हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.5 से कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां Q 0 के बराबर नहीं हो वह परिमेय संख्या होती है, एवं वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है 2 - √5। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। 2 नंबर में कह रहा है कि 3 + √23 - √23। अब इसको हल करेंगे तो यह होगा 3 + √23 - √23। अब यह √23 और √23 घट करके 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमको बच जाएगा 3, और 3 एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 2 √7 / 7 √7। √7 और √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2/7, और हम जानते हैं कि यह परिमेय संख्या है। इसको लिखेंगे परिमेय संख्या। 1/√2। अब यहाँ एक परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को भाग करते हैं तो वह अपरिमेय संख्या होती है। अतः 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। 5वां नंबर में कह रहा है कि 2π परिमेय है या अपरिमेय। तो हम जानते हैं कि 2 जो है वह परिमेय संख्या है और π एक अपरिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो वह अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से 2π भी अपरिमेय संख्या है। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर में 3 + √3 × 2 + √2। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो वितरण नियम से इसको पहले बांट लेंगे। 3 से पहले 2 + √2 को गुना करते हैं, फिर प्लस यहाँ है तो प्लस लगाएंगे, फिर √3 से 2 + √2 को गुना करेंगे। 3 से 2 में गुना होगा तो यह 6 हो जाएगा। 3 से √2 में गुना करेंगे तो यह 3√2 होगा। फिर इसको यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर प्लस 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 होगा, √3 × √2 बराबर 3 दूना 6 √6 हो जाएगा। अब यहाँ कोई समान पद वाला संख्या नहीं है, तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ 2 में कह रहा है कि 3 + √2 × 3 - √2। यहाँ आप गौर कीजिए कि यह एक आइडेंटिटी पर जा रहा है। इसको अगर A मान लें, इसको अगर B मान लें, तो यह भी A हो जाएगा, यह B हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि A + B × A - B बराबर होता है A² - B²। इस आइडेंटिटी पर हम इसको हल कर लेंगे। यह हो जाएगा A² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो बराबर होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो 9 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 6। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है √5 + √2 का होल स्क्वायर। हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, √5 + √2 को 2 बार गुना कर लें तब भी निकल जाएगा, या फिर आइडेंटिटी A + B का होल स्क्वायर से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो A + B का होल स्क्वायर होता है A² + 2AB
प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर ए मान लें, इसको बी मान लें तो कितना हो जाएगा? इस आइडेंटिटी पर इसको बैठाइए। तो ए की जगह पर √5 लिखेंगे तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 सूत्र से लिए ए के जगह पर √5, बी के जगह पर √2 प्लस बी के जगह पर फिर √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2 √5 दूना 10, फिर यहाँ √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 5 2 7 प्लस 2√10, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। यहाँ भी आप गौर कीजिए कि अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें तो यह भी a हो जाएगा और यह b हो जाएगा। इस आइडेंटिटी के अनुसार इसको हम हल कर सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए इसको बैठाते हैं इस सूत्र पर। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2, यहाँ बच जाएगा 3 और यही इसका आंसर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो प्रश्न में दिया हुआ है कि पाई बराबर C/D, जहां C बराबर वृत्त की परिधि और D बराबर वृत्त का व्यास है। इस वृत्त में AB व्यास है यानी कि D है और यह परिधि C है। अब प्रश्न कह रहा है कि यह अंतर विरोध कर रहा है कि C/D जो है यह एक परिमेय संख्या जैसी लग रही है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि हम परिधि और व्यास को किसी न किसी स्केल से मापते हैं। स्केल से मापने में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि C और D एक परिमेय संख्या ही हो। अतः हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस कथन का कोई अंतर विरोध नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इस कथन में कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि C और D का कोई सन्निकट मान ही प्राप्त होता है। C और D का कोई सन्निकट मान ही होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है C या D अपरिमेय है। तो इसका सीधा अर्थ है कि हम इस परिधि और व्यास को किसी न किसी स्केल से मापेंगे और उसका हमेशा हमें अप्रोक्स वैल्यू मिलेगा। पाई का हमें हमेशा अप्रोक्स वैल्यू ही मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कथन में कोई भी अंतर विरोध नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ परिमेयकरण कहने का अर्थ है कि हर को आप परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं √7/√7। तो समान संख्या से गुना करने पर इस भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात इसका वैल्यू उतना ही रह जाएगा। तो √7 और √7 कट करके फिर 1 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको
गुना करते हैं। तो 1 में अगर √7 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा √7, और √7 को √7 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 7। तो यह आपका एक आंसर निकल गया। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको लिखेंगे 1/√7 माइनस √6। हर के अपोजिट से यहाँ अगर माइनस है तो हम प्लस लेंगे, तो √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। तो यह कितना हो जाएगा? तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। इसको लिख लेंगे √7 प्लस √6 बटे यह हो जाएगा a² माइनस b²। इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें तो यह हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ इसको लिख लीजिए √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √7 प्लस √6 बटे हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 अब माइनस √6 का स्क्वायर 6। इसको लिख लेंगे √7 प्लस √6 बटे 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसे √7 प्लस √6 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 1/√5 प्लस √2। अब इसके अपोजिट से गुना करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो फिर हम इसको माइनस वाले पद से गुना करेंगे। माइनस वाला पद क्या होगा? √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। अब समान संख्या से गुना कर दिए तो भिन्न पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या लिखेंगे? तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो यह हो जाएगा √5 माइनस √2, और यह a प्लस b इंटू a माइनस b के आइडेंटिटी पर जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर बराबर यह इतना ही रह जाएगा √5 माइनस √2। यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर 2। √5 माइनस √2, 5 में से 2 गया तो बच गया 3। अब इससे ज्यादा इसको कर नहीं सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 माइनस 2। 1/√7 माइनस 2। तो अब इसके अपोजिट से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, यानी कि √7 प्लस 2। फिर इसको a प्लस b इंटू a माइनस b के आइडेंटिटी पर तोड़ लेंगे। यह हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको इतना ही लिख लीजिए। √7 का स्क्वायर 7 होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। यह फिर इतना ही हो जाएगा बटे 7 माइनस 4 इक्वल 3। यही आपका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।